हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं सूरजपाल CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में अध्ययनरत अपने सभी बीएड के प्रशिक्षुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर आया हूं यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइंड आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाई टॉपिक लेक्चर्स। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट आपका पेपर है उसका नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हम शुरू करेंगे आज और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा आपका जो सबसे पहला पेपर है उसका नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसको हम शॉर्टकट में फिलॉसफी भी कह सकते हैं। इसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको हम फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉसफी को ही हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? दर्शन। क्या बोलते हैं? दर्शन। ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। क्या? फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसको हम शॉर्टकट में फिलॉसफी बोल देते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हम दर्शन। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा का अर्थ। वो है हमारा शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के यहाँ पे हमारे पास 3 अर्थ देखेंगे दोस्त। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का सामान्य अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का सामान्य अर्थ। शिक्षा का सामान्य अर्थ। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे संकुचित अर्थ और तीसरा हम देखेंगे व्यापक अर्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का सामान्य अर्थ। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करते हैं शिक्षा शब्द की। ये जो हमारा शिक्षा शब्द है, ये साथियों शिक्षा जो शब्द है हमारा, ये संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से हमारा ये बना है शिक्षा, जिसमें ये जो शिक्षा है इसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। इसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। सीखना व सिखाना। और ये जो आ होता है इसका अर्थ होता है प्रक्रिया। इसका अर्थ होता है प्रक्रिया। तो ये जो हमारा ये जो शिक्षा है इसका सामान्य अर्थ हो जाता है, इसका सामान्य अर्थ हो जाता है सीखने व, इसका सामान्य अर्थ हो जाता है सीखने व सिखाने, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। तो जो शिक्षा है हमारी वो संस्कृत की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसमें से शिक्षा का अर्थ होता है सीखना व सिखाना और जो आ है उसका अर्थ होता है प्रक्रिया। इस प्रकार जो हमारा शिक्षा शब्द है इसका सामान्य अर्थ हो जाता है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने शिक्षा के इंग्लिश मतलब पे कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश में क्या अर्थ होता है इसका? इंग्लिश में हम शिक्षा को बोलते हैं क्या? एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। क्या बोलते हैं साथियों? एजुकेशन। ये जो हमारा एजुकेशन शब्द है वो इंग्लिश के लैटिन वर्ड एजुकेटम से मिलकर बना है। वो लैटिन वर्ड एजुकेटम से मिलकर बना है। ये जो एजुकेटम वर्ड है ये फिर से 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इसमें ई और दूसरा वर्ड है इसमें डीको। दूसरा वर्ड है इसमें साथियों डीको। ठीक है। ये जो ई है, ये जो हमारे पास ई है, ई, इसका अर्थ होता है अंदर से। इसका अर्थ होता है साथियों अंदर से। और ये जो हमारे पास डीको है इसका अर्थ होता है बाहर निकालना। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना। बाहर निकालना, बाहर निकालना या आगे बढ़ाना, या आगे बढ़ाना, या आगे बढ़ाना। तो जो शिक्षा का जो इंग्लिश में मीनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एजुकेशन।
एजुकेशन जो है वो हमारे लैटिन वर्ड एजुकेटम से मिलकर बना है। एजुकेटम वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें एक है नाम ई और एक है हमारा ड्यूको। इसमें जो ई है इसका अर्थ होता है अंदर से, और जो हमारा ड्यूको है इसका अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। अगर हम एजुकेशन का मीनिंग देखें तो हमारे पास निकल के आया है कि अंदर से बाहर निकालना या अंदर से आगे बढ़ाना। अब बात यहाँ ये आती है साथियों कि अंदर से आगे क्या बढ़ाना। तो साथियों आइए समझते हैं कि इसमें एजुकेशन का मतलब अंदर से आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। तो साथियों जब बालक एक जन्म लेता है तो वो एकदम कोरी स्लेट होता है, उसका मस्तिष्क जो है बिल्कुल खाली होता है, लेकिन उसके पास जन्मजात कुछ शक्तियाँ पहले से ही विद्यमान होती हैं। जो भगवान होते हैं वो एक बालक को कुछ जन्मजात शक्तियाँ देकर ही भेजते हैं। जैसे ही वह शक्तियाँ वातावरण के संपर्क में आती हैं, उन शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का काम है। उन शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का काम है। तो कह सकते हैं ना कि अंदर से बाहर निकालना, अंदर से जो बालक के जन्म के समय जो उसके अंदर शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जो उसके अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा का अर्थ होता है। बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालना या उन शक्तियों को ही आगे बढ़ाने का काम हमारी एजुकेशन करती है। साथियों ये था शिक्षा का सामान्य अर्थ। शिक्षा का हिंदी में अर्थ क्या होता है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसमें से शिक्षा का अर्थ होता है सीखना व सिखाना। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में शिक्षा को हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एजुकेटम से मिलकर बना है, और जो एजुकेटम है वो दो शब्दों से ई और ड्यूको से मिलकर बना है। इसमें से ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इस प्रकार जो हमारा एजुकेशन है इसका मीन्स हो जाता है बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनको आगे बढ़ाना। तो ये होता है शिक्षा का सामान्य अर्थ। अब हम चलते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ में। सबसे पहले हमने देखा शिक्षा का सामान्य अर्थ। हम सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी में सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो पढ़ रहे हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ में सबसे पहले हमने देख लिया शिक्षा का सामान्य अर्थ। सेकंड हम आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। सेकंड आता है हमारे पास शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। साथियों राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी क्या बहुत गड़बड़ है, और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सही नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी इतना ख़राब नहीं लिख रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, समझ में आ रहा है। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ये जो संकुचित शब्द है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नैरो। क्या बोलते हैं? नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा। संकुचित का अर्थ हो गया बहुत ही छोटे परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसी शिक्षा, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब क्या हो गया? ऐसी शिक्षा जो किसी एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान और एक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती हो, ऐसी शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? ऐसी शिक्षा को हम रखते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ में। जैसे हमारे जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जैसे जो बालक को विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, वो ऐसी शिक्षा आपके संकुचित अर्थ में आएगी। क्यों? क्योंकि उस शिक्षा में आपका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपसे मास्टर साहब बोले बेटा आज चलो सड़क पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपका एक निश्चित प्लेस होगा, एक निश्चित समयावधि होगी कि हाँ आपको 5 से 6 घंटे स्कूल में बिताना है। ऐसा नहीं 10 घंटे आपकी क्लास चल रही है, नहीं होता ऐसा। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है, और उसके उस शिक्षा के निश्चित उद्देश्य भी होते हैं कि आपको शिक्षा किस उद्देश्य से दी जा रही है। ऐसी शिक्षा को हम रखते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ में। तो अगर आपसे पूछे कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में कौन सी शिक्षा आएगी, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में हमारी विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा आएगी। जो भी आप लोग अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो विद्यालय में दी जाने
वाली, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या आ गया, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा मीन्स जो जिस शिक्षा में निश्चित समय हो, निश्चित समयावधि हो, निश्चित उद्देश्य हो और निश्चित स्थान पर दी जाए, ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ में रखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आता है इसका शिक्षा का व्यापक अर्थ। तीसरा आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ शब्दों से ही शिक्षा का अर्थ, शब्दों में ही शिक्षा का अर्थ निहित है। सबसे पहले हमने सीखा कि शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ क्या होता है, शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। भाई मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, तो एक प्रक्रिया हो रही है ना, एक काम हो रहा है, तो इसी काम को क्या बोलते हैं हम, शिक्षा। फिर हमने सीखा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित मीन्स क्या होता है, नैरो, यानी कि बहुत छोटे परिपेक्ष में हमको देखना है। अब छोटे परिपेक्ष में क्या हो गया, ऐसी शिक्षा जिसका निश्चित उद्देश्य हो, निश्चित समय अंतराल हो और निश्चित प्लेस पर दी जाए, उस शिक्षा को हम किस में रखेंगे, शिक्षा के संकुचित अर्थ में। उसके बाद हमारा शब्द आता है व्यापक। व्यापक को हम बोलते हैं ब्रॉड। संकुचित मतलब छोटा, व्यापक मतलब बहुत बड़ा। तो इस ये क्या होती है हमारी व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा व्यापक अर्थ में जो हमारी शिक्षा है वो जीवन पर्यंत शिक्षा चलती है। ऐसी शिक्षा जो बालक के जन्म से लेकर के और बालक के मृत्यु तक चलती है, ऐसी शिक्षा को हम रखेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ में। क्योंकि बालक जरूरी नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में ही सीखेगा, वो अपने घर पर भी सीखता है, अपने पास पड़ोस से भी सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, अपने रिश्तेदारों से भी सीखता है, अपने सहपाठियों से भी सीखता है, वो खेल खेल से भी सीखता है ना, वो नेचर से भी सीखता है। तो ऐसी जो शिक्षा होती है उसको हम रखते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा आएगी, और जो व्यापक अर्थ में जो भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी बालक सीखता है, जितना भी उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, वो सब कुछ किस में आ जाएगा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में। तो जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या आ जाएगा, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा जीवन पर्यंत, शिक्षा जो हमारी है वो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा हमारी जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से ही बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया किस में आ जाएगी, व्यापक अर्थ में। सिर्फ विद्यालय में शिक्षा दी जा रही हो, उस शिक्षा को हम रखेंगे संकुचित में, और जो जन्म से लेकर के बालक के मृत्यु तक बालक जो कुछ भी सीख रहा है वो सब किस में आ जाएगा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में। ये रही बात शिक्षा का अर्थ में। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।